हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द एज हॉरिजन। इस नए बीएल का आज हम हिंदी एक्सप्रेशन देखेंगे। ये सीरीज प्राचीन थाई कल्चर पर डिपेंड है। हमारे यहाँ भी प्राचीन काल में जैसे राज्य हुआ करते थे वैसे ही थाईलैंड में भी थे। ऐसे ही एक राज्य के प्रिंस की और उसके अंडर काम करने वाले एक वर्कर की जो लव स्टोरी हम देखने वाले है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो चलो आपको ज्यादा वेट न करवाते हुए जल्दी से एपिसोड फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें 1902 की स्टोरी दिखाई जाती है। तब हम देखते हैं कि पार्क में दो बच्चे खेल रहे थे। उन दो बच्चों में से जिसने अच्छे और थोड़े महंगे कपड़े पहने हैं वो हमारे इस सीरीज का बॉटम यानी प्रिंस थीन है, और जिसने आम लोगों से कपड़े पहने हैं वो हमारा टॉप यानी फॉब है। फॉब की माँ प्रिंस थीन के घराने के लिए हमेशा एक वर्कर का काम करती थी। वो नर्स भी थी, इसलिए फॉब बचपन से ही प्रिंस थीन के साथ ही पला बड़ा था। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त बने थे। फॉब तो बचपन से ही हमेशा प्रिंस थीन की मदद करने के लिए रेडी रहता था। बड़े होने के बाद भी उन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही खेलते थे और टाइम स्पेंड करते थे। आगे हम देखते हैं कि प्रिंस थीन के घराने के लिए फॉब की माँ बचपन से लेकर आज तक उन्हें सेवा देती आ रही थी। वहाँ की जो मेन वर्कर थी वो सारे वर्कर को इकट्ठा करते हुए कहती है कि उनके जो राजा है उन्हें प्रमोट किया गया है, इसलिए उन सबको अब कुछ न कुछ तो गिफ्ट मिलेगा। ये सुनकर तो वो सारे वर्कर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उनमें से कुछ तो अपने राजा की कामयाबी के लिए भगवान से प्रे भी करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो राजा रानी अब अपने पैलेस में वापस लौटे थे, इसलिए वो अपने सारे वर्कर को सारे गिफ्ट बांटते हैं। उसी वक्त अब नोएल का नंबर आता है। वो रानी तो नोएल की बहुत तारीफ करती है क्योंकि आज तक नोएल ने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया था। साथ ही साथ वो नोएल के बेटे की यानी फूफ की भी बहुत तारीफ करती है। वो फूफ को कुछ देना चाहती थी, इसलिए वो नोएल से पूछती है कि फूफ कहाँ है, उसे जल्दी से बुला लाओ। तभी रानी की जो मेन दासी थी वो कहती है जिसे मैं हमेशा आपके साथ रहती हूँ वैसे फूफ हमेशा प्रिंस थीन के साथ रहता है। जहाँ प्रिंस थीन रहेगा वही फूफ आपको मिल जाएगा। ये सुनकर तो नोएल की माँ को जरा ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन वो वहाँ कुछ भी नहीं कहती। उसी वक्त हम देखते हैं कि फूफ और थीन गार्डन में थे। वो एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। तभी थीन को एक फ्लावर चाहिए होता है और वो लेने की कोशिश करता है। फूफ उसकी मदद भी करता है, लेकिन थीन का हाथ उस फ्लावर तक नहीं पहुंच रहा था और उस वजह से फूफ नीचे गिर जाता है। उसके पूरे चेहरे पर कपड़ों पर कीचड़ लग जाता है, लेकिन थीन उसे इस हालत में देखकर बहुत खुशी से हंसने लगता है क्योंकि उसे बचपन से लेकर आज तक फूफ को हमेशा टीज करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो उतनी ही फूफ की फिक्र भी करता था। वो खुद अपने हाथों से फूफ पर जो कीचड़ लगा हुआ था उसे मिटाने लगता है। फूफ उसे मना करता है क्योंकि वो प्रिंस था, लेकिन थीन कभी भी अपने आप को फूफ के सामने प्रिंस नहीं मानता था। वो खुद अपने हाथों से फूफ की तरह ही नीचे बैठकर उसके बहुत ही क्लोज जाते हुए उसका चेहरा साफ करने लगता है। तभी वहाँ नोएल आ जाती है और वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थीन के पापा जो एक राजा थे वो अब फूफ को कुछ गिफ्ट देते हैं क्योंकि फूफ ने हमेशा थीन की उसकी पढ़ाई में और बाकी सारे कामों में भी बहुत मदद की थी। फूफ ने भी बचपन से लेकर आज तक अपनी माँ की तरह कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया था और वो अपने काम में भी बहुत अच्छा था, इसलिए वो फूफ की बहुत तारीफ भी करते हैं। तभी जो रानी थी वो भी फूफ को एक पेन गिफ्ट के तौर पर देती है क्योंकि उसे पता था कि फूफ पढ़ाई में बहुत अच्छा है और उसने आज तक प्रिंस थीन की हमेशा पढ़ाई में मदद भी की है। रानी की एक इच्छा थी, वो फूफ की माँ से कहती है मैं तो चाहती हूँ कोई फूफ बड़ा होके एक अच्छा ऑफिसर बने और वो बस हमारे राज्य की नहीं तो पूरे इस देश की सेवा करे। फूफ और उसकी माँ तो राजा रानी की कृपा से बहुत ही ग्रेटफुल थी क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने फूफ एक सेवक होते हुए भी उसे प्रिंस थीन के साथ ही स्कूल भेजा था और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा भी उन्होंने उठाया था। उसी वक्त प्रिंस थीन भी फूफ की बहुत ही तारीफ करता है। तभी थीन का बड़ा भाई वहाँ आ जाता है, उसका नाम छठ था। छठ वहाँ आके अपने पेरेंट्स से और थीन से कहता है एक्चुअली ये तो एक वर्कर का बेटा है, इसलिए इसे हमारे अंडर ही काम करना है, तो आप हमेशा इसे इतना सर पर क्यों चढ़ाते रहते हो और इतनी इसकी तारीफ क्यों करते हो। ये सुनकर तो अब फूफ को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसने सबके सामने फूफ की इंसल्ट ही की थी। वो तो फूफ और उसकी माँ को नीचा दिखाते हुए बहुत उनके बारे में भला बुरा कहने लगता है। लेकिन अब प्रिंस थीन भी गुस्सा हो जाता है और उसके पापा भी। राजा तो छठ से कहते हैं कि तुम तो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम तो ना पढ़ाई में अच्छे हो ना किसी काम के लायक हो। और वो फूफ की तुलना छठ से करते हुए कहते हैं अगर तुम इसकी तरह थोड़ा भी पढ़ाई में अच्छे हो जाते तो मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन तुम तो इसके पास बैठने के लायक भी नहीं हो। ये कहकर तो उसके पापा ने एक सेवक के सामने ही उसे नीचा दिखाया था, उस वजह से वो बहुत ही गुस्सा करने लगता है। अब छठ ने फूफ और उसकी माँ की जो इंसल्ट की थी इस वजह से फूफ बहुत ही गुस्सा होकर सीधा वहाँ से बाहर चलाता है। अब थीन को तो पता था कि फूफ बहुत ही गुस्सा हो गया है, इसलिए वो फूफ को मनाने के लिए उसके पीछे आने लगता है, लेकिन फूफ तो उसकी बात भी नहीं सुन रहा था। इसलिए अब थीन वहाँ जो कॉटन के फूल थे उसे दिखाते हुए कहता है कॉटन के फूल के देखो जैसे हमेशा कलर चेंज होते हैं और हमें वो अलग अलग दिखाई देते
रहती है वैसे ही तुम्हारी लाइफ का है। तुम्हारी भी लाइफ आगे बहुत चेंज होगी और तुम एक अच्छे ऑफिसर बनोगे। आज भले ही तुम हमारे यहाँ सेवक के तौर पर काम कर रहे हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आगे फ्यूचर में तुम कुछ अच्छा करोगे, कि मुझ पे तुम पर नाज होगा। अब थिन की बातें सुनकर फोप को भी बहुत अच्छा लगता है और वो थिन से ये वादा करता है कि वो फ्यूचर में कहाँ भी रहे और किसी भी पोस्ट पर काम करता हो, लेकिन वो हमेशा थिन के लिए उसका फोप ही रहेगा। ये सुनकर तो थिन भी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वह छठ आ जाता है। छठ फोप पर बहुत ही गुस्सा हो गया था, क्योंकि फोप की वजह से ही उसके पापा ने सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी। वो तो फोप को बहुत भला बुरा कहता है और उसे सीधा मारने लगता है, लेकिन तभी थिन बीच में आ जाता है। वो छठ को फोप से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन छठ तो बहुत ही गुस्से में था, इसलिए वो तो अपने भाई को यानी थिन को ही जोर से धक्का दे देता है। उस वजह से थिन नीचे गिरता है। अब फोप तो सब बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वो ये कभी नहीं सह सकता था कि थिन को कोई हार्म करे, इसलिए वो अब खुद छठ को थिन से दूर करने लगता है। लेकिन उनके हाथापाई में छठ नीचे गिर जाता है और उसके चेहरे पर चोट लगती है। अब अपनी चोट देखकर और उसमें से आने वाला खून देखकर तो छठ बहुत ही आग बबूला हो जाता है और वो उस बात का सारा दोष अब फोप पर डालते हुए कहता है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम एक वर्कर के बेटे हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अब फोप को भी पता था कि वो वहाँ का सिर्फ एक सेवक है, इसलिए वो आगे कुछ नहीं कहता। उसी वक्त वहाँ बाकी सारे लोग आ जाते हैं। उनके सामने तो छठ जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि इसकी वजह से ही मुझे चोट लगी है। तो सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन वो सबके सामने कुछ भी नहीं कहता। पर अब वापस आने के बाद उसकी माँ छड़ी से उसे ही पीटने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक सेवक है और उसका बेटा भी हमेशा के लिए राजा के लिए सेवक ही बना रहेगा। वो कभी राजा नहीं बन सकता, इसलिए वो चाहती थी कि फोप हमेशा प्रिंस थिन से दूर रहे। इस बार उसे ये भी पता था कि इन सब में छठ की ही गलती है, लेकिन फिर भी वो फोप को डांटते हुए मारते हुए उसे कहती है, वो एक राजा का बेटा है, आखिर हम उसके सेवक ही है, इसलिए कुछ भी हो जाए, गलती किसी भी हो, लेकिन सेवक को ही हमेशा राजा की माफी मांगनी चाहिए। लेकिन फोप गुस्से से कहता है कि इस बार छठ की ही गलती है और उसने पहले प्रिंस थिन को हार्म किया था। पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, वो दोनों भाई है, आगे वो दोनों एक ही होंगे, इसलिए तुम्हें उन सबके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फोप तो कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। वो अपनी माँ से बार बार आर्गुमेंट करता है। अब उसकी माँ भी फोप को समझाते समझाते थक गई थी, इसलिए वो खुद अब रोते हुए अपने बेटे को छड़ी से और जोर से मारने लगती है। आगे हम देखते हैं कि जब फोप रात में अकेला होता है तो उसे अपनी माँ की बात याद आती है, साथ ही साथ छठ की। उन दोनों ने ही फोप को यही समझाने की कोशिश की थी कि वो एक सेवक का ही बेटा है और हमेशा एक सेवक ही रहेगा। ये समझकर अब फोप थोड़ा सा उदास हो जाता है। उसी वक्त खिड़की से उसे कुछ आने की आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे देखता है तो प्रिंस थिन अब उसके कमरे में चुपके से आ रहा था। प्रिंस थिन को वहाँ देखकर तो फोप बहुत ही सरप्राइज होकर उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो देखता है कि थिन के हाथ पर चोट लगी थी, क्योंकि वो खिड़की पर से चढ़कर आया था। तभी थिन कहता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो छोटी सी चोट है। लेकिन फोप अब उसकी चोट की बहुत फिक्र करने लगता है। ये देखकर थिन उसे बार बार समझाता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, इतना तो मैं सह सकता हूँ। लेकिन फोप को तो अभी भी प्रिंस की बहुत ही फिक्र हो रही थी और वो उसकी चोट देखते हुए प्रिंस के बहुत करीब जाता है और उसी वक्त प्रिंस की नजरें फोप पर से नहीं हटती। तभी ये बात फोप नोटिस करता है और वो जल्दी से थिन से दूर जाते हुए कहता है, क्या तुम सच में ठीक हो ना? तभी थिन उसे कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत मारा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्रीम लेके आया हूँ। और वो खुद अपने हाथों से फोप का शर्ट निकालने लगता है, लेकिन फोप उसे मना करते हुए कहता है, तुम मुझे क्रीम दे दो, मैं खुद अपने आप अप्लाई कर लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन थिन उसकी बात नहीं सुनता। फोप को ना चाहते हुए भी थिन की बात सुननी पड़ती है। अब थिन अपने हाथों से बहुत प्यार से फोप की जख्म पर मलम लगाने लगता है। फोप को तो प्रिंस की यही बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसने हमेशा बचपन से लेकर आज तक फोप को एक सेवक के तौर पर कभी ट्रीट नहीं किया था। वो तो उसे हमेशा एक दोस्त ही मानता था। क्रीम अप्लाई करते वक्त तो थिन फोप के बहुत ही करीब आ गया था, इस वजह से फोप अब शाय फील करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जब फोप की माँ फोप के कमरे में आती है तो वो देखती है कि प्रिंस थिन और फोप एक साथ एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। ये देखकर उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील होने लगता है। अब वो तो किसी भी हालत में अपने बेटे को प्रिंस से दूर रखना चाहती थी। अब फोप तो उसकी बात नहीं मान रहा था, इसलिए वो जल्दी से अब राजा रानी के पास जाती है और उन्हें ये कहती है कि वो फोप को सजा दे, क्योंकि कल जो कुछ भी हो उसमें फोप की ही गलती है, क्योंकि छठ तो एक राजा का बेटा है। लेकिन राजा रानी दोनों भी बहुत काइंड थे और वो अपने वर्कर को इक्वली ट्रीट करते थे और उन्हें ये भी पता था कि उनका बेटा छठ किस तरह का इंसान है, इसलिए वो कहते हैं हम फोप को ऐसे पनिश नहीं कर सकते हैं। तो नोएल उन दोनों से कहती है, अगर आप फोप को पनिश नहीं करेंगे तो प्लीज मैं ये चाहती हूँ कि आप
प्रिंस थीन की केयर करने से उसे दूर कर दे। उन सब की ये सारी बातें फूप चुपके से सुन रहा था। उसे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ये सब क्यों कह रही है। लेकिन अब रानी नोएल पर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए उसे कहती है, क्या तुम चाहती हो कि वर्कर में ये बात फैल जाए कि हम हमारे सारे सेवक को बुली करते हैं। आगे हम देखते हैं कि फूप अब अपनी माँ से उसने अंदर जो कुछ भी कहा उस वजह से उसे सवाल करते हुए कहता है, आपने अंदर ऐसा क्यों कहा, आप क्यों नहीं चाहती हो कि मैं प्रिंस थीन के साथ रहूं। तो वो बार बार फूप को एक ही बात समझाती है कि वो एक प्रिंस है और तुम उसके सेवक। तो फूप को उनके फैमिली के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, साथ ही साथ उसे थीन से भी थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन फूप तो इस बात के लिए साफ साफ इनकार करता है। इस वजह से उसकी माँ भी बहुत गुस्सा हो जाती है। फूप तो ये भी कहता है कि थीन को प्रोटेक्ट करना ही उसकी ड्यूटी है और उसने अभी भी थीन को प्रोटेक्ट ही किया है। लेकिन अब उसकी माँ गुस्से से उसे कहती है, तुम आखिर एक सेवक ही हो, तुम राजा कभी नहीं बन सकते हो, ना ही उनके लेवल तक आ सकते हो। अगर तुम थीन के बारे में राजा और सेवक के दायरे से कुछ अलग सोच रहे हो तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। और तुम खुद थीन के जितना करीब जाओगे, उसके साथ घुल मिलते रहोगे, उतना ही तुम उसे अपने लेवल तक नीचे लेके आओगे। और अगर तुम्हारी वजह से उसकी रेपुटेशन खराब हो गई तो उसके जिम्मेदार तुम ही रहोगे। ये सुनकर तो फूप को बहुत ही बुरा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिरी नामक एक लड़की जो खुद ही एक राजघराने से बिलोंग करती थी, वो अब प्रिंस थीन के पेरेंट्स से मिलने के लिए आती है। वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि एक बहुत होशियार और प्यारी सी लड़की थी। वो जब आती है तब वहाँ प्रिंस छठ भी था। प्रिंस छठ तो उसे देखकर ही उस पर लट्टू हो गया था, इसलिए वो उसे बात करने की कोशिश करते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें गार्डन घुमा लाता हूँ। लेकिन छठ के पेरेंट्स जानते थे कि वो किस तरह से का इंसान है, इसलिए वो उसे मना करते हुए कहता है कि तुम पहले अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, और वो उसे पढ़ाई करने के लिए वहाँ से भेज देते हैं। अब बेचारी छठ के पास तो कोई और रास्ता नहीं था। वो तो सिरी के साथ घूमना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो उसके सामने अपने पापा की बात सुनते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ थीन आ जाता है। थीन और फूप अभी स्कूल से वापस आए थे। थीन तो सिरी को वहाँ देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और सिरी भी। ऐसा लगता है कि वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि थीन और सिरी दोनों एक दूसरे से अकेले में बात कर रहे थे। एक्चुअली सिरी के पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। उसके पेरेंट्स उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इसके बारे में सारे ऑर्डर्स करते थे और सिरी अपने पेरेंट्स के सारे ऑर्डर फॉलो करती थी। वो तो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये बात थीन जब समझता है तो वो सिरी की मदद करने के लिए उसे कहता है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा, अगर मैं बात करूंगा तो वो तुम्हें कभी भी ना नहीं करेंगे। ये सुनकर तो सिरी खुश हो जाती है, लेकिन उन दोनों की बातें सुनकर तो फूप को जेलस फील होने लगता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छठ अपने पापा के पास आता है और गुस्से से उनसे कहता है, आपने तो मुझे सिरी से बात भी नहीं करनी दी, लेकिन आपके प्यारे बेटे यानी प्रिंस थीन तो उसके साथ गप्पे लड़ा रहा है, क्या आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके पापा कहते हैं, सिरी हमेशा से ही थीन के क्लोज है, इसलिए मैंने उन दोनों को खुद ही बाहर भेजा है। ये सुनकर अब छठ और भी गुस्सा होते हुए कहता है, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि मैं सिरी को बहुत पसंद करता हूँ और मुझे लगता है कि शायद सिरी भी मुझे उतना ही पसंद करती है। ये सुनकर तो उसके पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि सिरी के पेरेंट्स ने और उन्होंने पहले ही थीन और सिरी की शादी डिसाइड की है। ये न्यूज सुनकर तो छठ बहुत ही गुस्सा करने लगता है, लेकिन छठ से ज्यादा उसके पापा ही उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे निकम्मे लड़के को कौन लड़की देगा। तुम तो ना पढ़ाई में अच्छे हो, ना कोई काम अच्छे से कर पाते हो, हमेशा लोगों के साथ झगड़ा करते रहते हो, तो तुम्हें अपने लड़के कौन देगा। और थीन तो बचपन से लेके आज तक हमेशा छठ से हर काम में हर बात में अच्छा रहा है। वो गुस्से से छठ से ये भी कहते हैं कि तुम तो अपने भाई के बराबरी के लायक भी नहीं हो। ये सुनकर तो अब छठ को भी बहुत बुरा लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि फूप थीन से दूर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठा था। तभी थीन उसके पास आता है। थीन उसे पूछता है कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। तो फूप बहुत ही उदास होते हुए उसे कहता है, शायद अब सिरी गई होगी इसलिए तुम मेरे पास आ गए। अब थीन को समझ में आ जाता है कि फूप उदास है, इसलिए वो उसकी उदासी का रीजन पूछता है, लेकिन फूप तो उसे कुछ भी नहीं बता पाता। लेकिन फूप बातों बातों में उसे पूछता है, क्या तुम्हें सिरी पसंद है। तो थीन उसे कहता है, हाँ वो उसे पसंद तो करता है, लेकिन एक बहन की तरह। और वो सिरी की मदद इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसे सिरी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि हमेशा सिरी अपने पापा की ऑर्डर फॉलो करती आई है। ये सुनकर अब फूप के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे ऐसे शर्माते हाथ देखकर थीन उसे और भी टीज करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा और तुम क्यों इतना उदास फील कर रहे थे। अब उन दोनों के आगे कुछ बातचीत होती, उससे पहले ही वह गुस्से से छठ आ जाता है और वो थीन को फिर से भला बुरा कहने लगता है, लेकिन इस बार अब फूप बीच में आ जाता है। तो छठ तो उसे भी नहीं छोड़ता। छठ उसे भी बहुत कुछ सुनाता है और वो थीन से कहता है, तुम्हें तो पता है ना कि मैं सिरी को कितना चाहता हूँ, फिर भी तुम हमेशा उसके साथ बातें करते हो, उसके क्लोज जाने की कोशिश करते हो। थीन को तो समझ में नहीं आ रहा था कि छठ किस बारे में बात कर रहा है। तो छठ बातों ही बातों में उसे बता देता है कि उसकी और सिरी की शादी तय हो गई है। ये सुनकर तो अब फूप
थीन सब सरप्राइज हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि थीन अपने पापा से इस बारे में बात करने के लिए आता है। वो अपने पापा से कहता है कि वो अभी शादी के लिए रेडी नहीं है और वैसे भी वो सिरी को बस एक बहन के तौर से देखता है। तो उसके पापा उसे पूछते हैं, तो क्या तुम किसी और को चाहते हो? तुम्हारे मन में अगर कोई है तो तुम मुझसे बेझिझक बता सकते हो। लेकिन अब थीन कुछ भी नहीं कह पाता। तभी उसके पापा कहते हैं, तुम बहुत ही काबिल और नेक प्रिंस हो। हमारे यहाँ तो राजकुमार बहुत सारी शादियां भी कर सकता है, तो तुम भी करो। पहले तुम्हें सिरी के साथ शादी एक जिम्मेदारी के तौर पर करनी होगी, बाद में तुम्हें जिससे चाहिए उससे तुम शादी कर सकते हो। अब थिन को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पापा से किस तरह से बात करे, लेकिन वो इस बार चुप ही बैठ जाता है। अब थिन और सिरी की शादी की बात अब पूरे पैलेस में फैल जाती है। तो फोब अपनी माँ से कहता है, मुझे पता है कि प्रिंस थिन सिरी से शादी करना नहीं चाहते हैं, मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। लेकिन उसकी माँ इस बात के लिए मना करते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता कि वो ऐसा नहीं चाहता? क्या तुम प्रिंस थीन को एक राजा से ज्यादा और कुछ चाहने लगे हो? लेकिन फोब अपनी माँ से कहता है, मुझे पता है कि वो सिरी से शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो बस उसे एक बहन की तरह देखता है और मेरा काम ये है कि मैं उसकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूं। और उसकी खुशी इसी में है कि वो सिरी से शादी करना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसकी सिरी के साथ शादी नहीं होने दे सकता। लेकिन फोब की माँ उसे इन सब बड़े लोगों के मैटर से दूर रहने के लिए कहती है। साथ ही साथ उसे ये भी कहती है कि तुम इतना श्योर कैसे हो कि थिन सिरी से शादी नहीं करना चाहता? अब ये सुनकर तो इस सवाल का जवाब फोब के पास नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि फोब जब रात में अपने कमरे में होता है तो थिन ने उसे एक समय एक फूल गिफ्ट किया था, उसे वो देखने लगता है और वो फूल देखकर वो बहुत ही रोता है। एक्चुअली वो फूल मतलब थिन ने उससे जैसे प्यार का इजहार ही किया हो, इसलिए आज तक फोब ने हमेशा वो फूल बहुत संभाल कर रखा था। लेकिन अब वो फूल अब एक संदूक में रखकर बहुत ही रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दूसरे दिन की सुबह थिन हमेशा की तरह अब फोब का स्कूल में जाते वक्त इंतजार करता है, लेकिन फोब अब तक नहीं आया था। इसलिए वो फोब की माँ से फोब के बारे में पूछता है, तो उसकी माँ कहती है कि फोब को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो पहले स्कूल चला गया है। ये सुनकर तो थीन बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि आज से पहले फोब ने ऐसा कभी नहीं किया था। तो फोब की माँ कहती है, ये तो अच्छा ही है ना, क्योंकि तुम एक प्रिंस हो और वो एक तुम्हारा सेवक, तो ये अच्छी बात है कि तुम दोनों आज से अलग अलग ही स्कूल जाओगे। अब थीन को तो फोब की माँ की ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। स्कूल में आने के बाद भी वो सारे लोगों से फोब के बारे में ही पूछता है, लेकिन किसी को भी फोब के बारे में कुछ नहीं पता था। फोब तो स्कूल में ही छिप छिप कर रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि थीन की नजर उस पर पड़े। आगे जब घर आते वक्त फोब अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तभी थीन वहाँ आ जाता है और वो फोब से बात करने की कोशिश करता है। उसे ये भी कहता है कि चलो हम एक साथ घर जाएंगे, लेकिन फोब उसे फिर से मना करता है। समझ में नहीं आ रहा था कि फोब को ऐसे अचानक से क्या हो गया है और वो क्यों थीन को अवॉइड कर रहा है। इसलिए वो अब फोब को अकेले में साइड में लेके जाता है और उसे बात करता है। वो फोब से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या मैंने कुछ गलत किया है, तुम मुझे ऐसे सुबह से अवॉइड क्यों कर रहे हो, क्या बात है? लेकिन फोब उसे कुछ भी नहीं बताता। अब थीन बहुत ही मायूस हो जाता है। उसी वक्त वहाँ कुछ दोस्त आ जाते हैं और वो फोब को एक लड़की का स्नैक्स देते हुए कहते हैं कि वो लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, और वो सब फोब को उस लड़के का नाम लेकर बहुत ही टीज करते हैं। अब ये सब बातें थीन सुन लेता है और वो जेलस फील करते हुए बहुत ही परेशान हो जाता है। वो सारे दोस्त अब थीन और फोब को ड्रिंक के लिए इनवाइट करते हैं। फोब थीन से कहता है कि तुम घर चले जाओ, लेकिन थीन अब उसकी बात नहीं मानता। अगले सीन में हमें वो सब क्लासमेट अब ड्रिंक करते हुए नजर आते हैं। ड्रिंक करते वक्त भी फोब को वो सारे लड़के उस लड़की का नाम लेके बार बार चिढ़ा रहे थे। ये सुनकर तो थीन बहुत ही जेलस फील करते हुए बहुत ही ड्रिंक करता है। अब फोब ये बात नोटिस करता है कि थीन बहुत ही ड्रिंक कर रहा है, इसलिए वो अपने सारे दोस्तों को बहुत गुस्से से कहता है, क्या तुम चुप नहीं बैठ सकते? लेकिन तभी अब थीन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है उसके पीछे फोब भी चला जाता है। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि थीन का भाई छठ भी उसी बार में मौजूद था। वो भी अब सीढ़ियों से नीचे आता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि थीन भी वहाँ है। इधर हम देखते हैं कि फोब थीन से कहता है कि तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो, क्या बात है? तो थीन उसे कहता है, तुम मुझसे बात मत करो, आज सुबह से तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो, क्या बात है, मैंने कुछ गलत किया है क्या? लेकिन फोब उसे कुछ नहीं कहता। इस वजह से अब थीन गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो बहुत ही ड्रंक था, इसलिए फोबी उसे संभालता है। जब थीन गिरने वाला था तो फोबी उसे खींचते हुए अपने करीब लाता है। उन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम हो गई थी और थीन बहुत ही इमोशन के साथ उसकी तरफ देखता है और उसे पूछता है, प्लीज बताओ ना मुझे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अब फोबी थीन को इस हालत में देखकर बहुत ही पेन महसूस कर रहा था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बता पाता। लेकिन जब थीन उसे
बताने के लिए बहुत फोर्स करता है तो फूफू से कहता है अगर मैंने वो बात कह दी तो शायद तुम मुझे हेट करोगे, लेकिन फिर भी थिन कहता है प्लीज मुझे बताओ ना, बात का बाद में देखेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगा, ना तो मैं कभी हेट करूंगा। ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और शायद ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को किसी कर रहे होते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि फूफ का भाई छठ वहाँ आ जाता है और वो उन दोनों को साथ में से देख लेता है, लेकिन शायद वो भी ड्रंक था इसलिए उसे भी कुछ धुंधला ही दिखाई दे रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। आपको ये सीरीज कैसे लगी प्लीज कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।